पंजाब में इस वक्त फुर्सत का माहौल है। धान की बुआई के बाद लोग अपने घरों के कामकाज में व्यस्त हैं। इधर खेतों में अब धान की फसल लहलहाने लगे हैं। अक्टूबर माह से धान के फसल की कटाई के बाद खेतों में पड़े अवशेष पराली के जलाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, जो नवंबर माह तक चलता है। खेतों में पराली के जलाने से खेतों की उर्वरा शक्ति और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अभी से ही पंजाब के गांव में जागरूकता अभियान की शुरुआत हो गई है। जरूरी सूचना सुनो ते बड़े ही ध्यान दे नाल सुनो। अभिव्यक्ति फाउंडेशन दी राष्ट्रीय खेतीबाड़ी ਅਤੇ पेंडू विकास बैंक नाबार्ड ਦੇ सहयोग ਨਾਲ किसान ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अपील ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। हवा पानी ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ फर्ज है। पराली बचाओ फसल बढ़ाओ, ये कैंपेन नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब द्वारा इस साल 4000 गाँव में चलाया जा रहा है। अभिव्यक्ति फाउंडेशन जो है अपने इन 4 जिलों में किसान भाइयों को पूरा जागरूक करेगी और उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इन स्कीमों का फ़ायदा लेके इन तरीकों को अपनाकर प्रदूषण रहित पंजाब बनाएंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से अभिव्यक्ति फाउंडेशन ने इस इलाके के किसानों के बीच जागरूकता अभियान की मुहिम छेड़ दी है। जिला प्रशासन ये जी अभिव्यक्ति फाउंडेशन है, नाबार्ड है, बड़ियां दोनों प्रेस्टीजियस संस्थावां ने उन्होंने सहयोग दे रही है ਤਾਂ ਜੋ इस ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆ ਘਟਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 220 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ सहयोग मिलूगा। पराली प्रबंधन के लिए जालंधर में 320 गांव को कवर किया जा रहा है और उसका रिज़ल्ट ये देखने को आया कि कम से कम 15 से 20% जो पराली जलाने के कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इस साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस एफर्ट में सहयोग करके पराली प्रबंधन में पूरा अपना योगदान देंगे। जागरूकता अभियान के तहत जिला, प्रखंड तथा गांव के समूह स्तर पर किसानों के साथ बैठकों का आयोजन कर पराली के जलाने से होने वाले नुकसान से उन्हें अवगत कराया जाता है। एक फिर सोच लेनी है आपकी कि जिस जमीन ते बैठे हैं, जरा पानी असी इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पी रहे हैं, क्यों ना दोनों चीज़ें साफ सुथरी रखिए, क्यों ना वातावरण साफ सुथरा रखिए। थोड़ा कष्ट होएगा, साढ़े गुरुओं ने भी यही किया, साड़ी कौम भी इस तरह ही बनी है। असी मुश्किलों तो आंदे गए हाँ, लोगों को भी नाल लेंदे गए हाँ, लोगों को भी सीख देते आए हाँ। जब पंजाब की धरती के कुर्बानियां भी हुई, कष्ट भी सहे, खुशहाली भी देखी, ये सारी चीज़ें आपस में हैं। इसको अगर हम खेत में गालते हैं तो इससे जो इसकी कार्बन वैल्यूज़ हैं, जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं खेत की बहुत बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए 2-3 जो हमने काम किए, एक तो ये किया हमने कि जो स्ट्रा थी उसको बकेट में करके उसके छोटे बैग बना के बेलर के साथ, तो उसको पानी में मतलब मल्टी करके तो उसकी खाद बनाई। एक जो पेट स्पट का खोद के उसमें रख के खाद बनाई और एक सीधा ही खेत में उसको पहले मल्च कर दिया और उसके बाद जो पलटामे हल होते हैं उनसे, जिनको ड्रग्स बोलते हैं, उनसे पलटा के खेत में वो किया। तो उससे जो खेत की जो कार्बनिक वैल्यूज़ होते हैं, जैसे हम मल्लड़ बोलते हैं, वो बहुत बढ़ जाता है। 2018 में पहली बार मोगा ज़िले में और फरीदकोट ज़िले में अभिव्यक्ति फाउंडेशन ने नाबार्ड के सहयोग से ये कैंप लगाए थे, अवेयरनेस कैंप। लास्ट ईयर थोड़ा सा 2017 से पराली में जलाने में कमी आई है और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हमारी अवेयरनेस कैंपेन सक्सेसफुल रहेगी। पर्चों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जाते हैं। पिछले साल भी नाबार्ड के साथ हम लोग मिलकर करके करीब 500 गाँव में ये अवेयरनेस कैंप लगाए थे, जिससे कि आज 15% तक
ये पराली बचाओ और फसल बढ़ाओ कार्यक्रम को सफलता मिला था और इस साल भी हम लोगों को अनुमान है कि ये करीब 20 से 25% के करीब इसमें कामयाबी इस अवेयरनेस कैंप के माध्यम से मिलेगा। जगह जगह कैंपों का आयोजन कर किसानों को पराली के उचित प्रबंधन के तौर तरीकों के बारे में बताया जाता है। व्यक्ति फाउंडेशन काफ़ी इनोवेटिव तरीके से भी इस कैंपेन को कर रही है, जिसमें हम नुक्कड़ नाटक के साथ किसानों को जागरूक कर रहे हैं। वॉल पेंटिंग के माध्यम से भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा हमने ई रिक्शा के थ्रू अवेयरनेस कैंपेन चलाया है। इसके लिए हैप्पी सीडर तथा अन्य मशीनों पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में भी जानकारी दी जाती है। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि जो इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू है उसके तहत 80% सब्सिडी अलग अलग किस्म की जो मशीनरी है जो उस रेजिड्यू को मैनेज करने के लिए प्रॉपरली यूज़ की जा सकती है फार्मर की तरफ से, तो उसके लिए 80% सब्सिडी दी जा रही है। और इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉपरेशन है उनके दोनों के कॉपरेशन के साथ तो ये फार्मर को गांव-गांव जाकर अवेयरनेस भी दी जा रही है और बताया जा रहा है इस सब्सिडी के बारे में। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से किसानों को जागरूकता के संदेश दिए जाते हैं। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੀ ਨਮੀ, ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਉਪਜਾਊ ਕਾਣ, ਕਈ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਜੀਵਾਣੂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੱਤ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ पर फसल फिर भी वो जी नहीं बनती। धान की जो पराल थी उसे पहले जलाते थे, क्योंकि पहले तो कोई अवेयरनेस नहीं थी या सरकार के द्वारा कोई मुहिम नहीं थी कैसे इसे संभाला जाए, तो सभी जो किसान भाई थे इसे जलाकर राख कर देते थे, जिससे जीवाणु भी मरते थे, पोल्यूशन भी होता था। मैं आज तो 3 साल पहला जी पराली ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਬਾਰਡ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਬਾਰਡ ਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ फाउंडेशन वालों जो कैंप लाए जा रहे हैं उन्होंने वध तो वध हिस्सा लो। दीवार लेखन के माध्यम से भी किसानों को जागरूक किया जाता है। प्रचार वाहनों के माध्यम से भी गांव-गांव तक पहुंचकर किसानों से पराली न जलाने की अपील की जाती है। कुदरत दे नाल छेड़खानियां करना बंदिया। पराली बचाओ फसल बढ़ाओ के नारों के साथ शुरू हुआ जागरूकता अभियान का असर अब पंजाब के गांव में दिखने लगा है और बदलने लगी है तस्वीर।